देखो क्वेश्चन है आपका सरल आवर्त दो मिनट सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखो, है ना। अपने को आवर्तकाल का सूत्र लिखना है और हमें ये बताना है तथा बताइए कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है ना। यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो भैया सरल लोलक का आवर्तकाल T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रेडिकल L अपॉन G। तो यहां पे हम देख रहे हैं सूत्र में कि पाई इज ए कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, परिवर्तनशील राशि है L और G। L क्या है? प्रभावकारी लंबाई है। तो यहां पर जो T है वो T है ना, इस सूत्र से हम क्या देखते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल, है ना। अगर ये 2 पाई हटा दें तो समानुपाती का निशान आ जाएगा। T इज प्रोपोर्शनल L अंडर रूट L तथा T इज इनवर्स प्रोपोर्शनल अंडर रूट G। समझ रहे हो यहां से? तो भैया सरल लोलक का आवर्तकाल T प्रभावकारी लंबाई L के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि लोलक की प्रभावकारी लंबाई बढ़ाकर, अब यहां पे यानी कि L T का मान L के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि T का मान किस पे निर्भर करता है? L पे। L का मान बढ़ेगा तो T का मान बढ़ेगा, समानुपाती है ना, तो बढ़ेगा। यहां पे उल्टा है, यहां पे G का मान बढ़ेगा तो T का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है ना। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उल्टा होता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण G का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल T का मान घटेगा। तो यहां हम लिख देंगे कि प्रभावकारी लंबाई, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान भी बढ़ता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल घटता है, क्योंकि यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक और बात, अगर हाँ बस ये कारक पे निर्भर करता है, सही है ना। आगे ना बात समझ में चलिएगा। और इसमें एक और चीज में, जैसे इसने पूछा कि भैया प्रभावकारी लंबाई अभी L है, अभी कितना है? L है। अगर L को 4 गुना कर दिया जाए, देखो प्रभावकारी लंबाई अगर L है तो आवर्तकाल क्या है? T। प्रभावकारी लंबाई अगर L है तो आवर्तकाल कितना है? T। प्रभावकारी लंबाई को अगर 4 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? 4 गुना कर दिया जाए, तो बताओ आवर्तकाल कितने गुना होगा? आवर्तकाल कितने गुना होगा? देखो अगर प्रभावकारी लंबाई अभी कितनी है? L, और इसको हम कितने गुना कर दें? 4 गुना कर दें, है ना। अब जैसे मैंने मान लो मैंने लिख दिया L बराबर, मैंने लिख दिया 4L। कितना लिख दिया? 4L कर दिया। इसकी लंबाई को मैंने 4L की जगह 4L पुट कर दिया, 4 गुनी कर दी। लंबाई कितनी गुना कर दी? 4 गुना। तो T बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? देखो T हो जाएगा, देखना ध्यान से, 4L एम्प्लाइज डेट T। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2।
है ना। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो नया आवर्तकाल है, जो नया आवर्तकाल है, पहले आवर्तकाल कितना था, ये था। अब आवर्तकाल क्या हो गया, अब आवर्तकाल क्या हो गया, देखो रूट एल किसके बराबर है, रूट एल टी के बराबर है। तो जो नया आवर्तकाल है वो अपने पूर्व आवर्तकाल का दुगुना हो जाएगा। अगर लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। लंबाई को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। समझ गए ना। चलो चलो, ये बात भी बताना थी, इसमें बता दिया हमने, है ना। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है सरल 2019 का प्रश्न है, सरल आवर्त गति के लिए कण का विस्थापन समीकरण लिखिए। सरल आवर्त गति के लिए कण का विस्थापन समीकरण अपने को लिखना है। कण का विस्थापन समीकरण में लिखना है ना। अली ना वो चार्जर होगा ना, लिया ना उधर से, उठा ना, अपन इसको चार्ज में भी लगा लेंगे। तो कण का विस्थापन समीकरण लिखना, सरल आवर्त गति के लिए कण का विस्थापन समीकरण लिखिए। तो देखिएगा, इसमें एक वृत्त की परिधि पर एक कण लेते हैं, एक आवर्त गति, है ना, आवर्त गति। तो ये हमारी एक आवर्त गति हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे लगा देंगे, ये लगा दें यहाँ पे, तो ये लगा दो, लगा दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लो इसको लगाओ तो बेटा, इसके इधर ये लगा देंगे। चल तू लगा दे, कोई भी लगा दो, लगाओ, लगा दो, वेरी गुड। हाँ सर, हरा रहा है ना। आ गया 2 मिनट। अब हुआ क्या, चार्ज आया, कुछ लिखा हुआ नहीं आया सर। सर वीडियो को 2 मिनट रुक दो। हाँ ओके, चलो। अब भैया आ गया, निशान आ गया। अब देखो बेटा, सरल आवर्त गति कण के लिए कण का विस्थापन समीकरण हमें निकालना है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस वृत्त पे हम एक कण लेंगे। माना कि इस वृत्त की परिधि पर एक कण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। माना समय t = 0 पर कण बिंदु x पर है ना, t = 0 पे। देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा। अब आप इस सवाल को, इस व्यंजक को, इस यहाँ पर हम, ये हमारा t = 0 पे, यहाँ पे कण है, कहाँ पे कण है, t = 0 पे, यहाँ पे t = 0, यहाँ पे से कण अभी समय यहाँ पे खड़ा हुआ है ना। यहाँ पे हमारा धावक है या दौड़ने वाला है या हम है यहाँ पर है, ठीक है ना। तो भैया t = 0 पर कण बिंदु x पर, बिंदु ये बिंदु x पे है, अब तथा किसी समय t पर एक बिंदु p, t पर कण बिंदु p पर है। अब देखो t समय पश्चात, कितने समय पश्चात, यहाँ t = 0, अभी 0 था, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 घंटा 2 घंटा बाद वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, p पे आ गया। यहाँ से दौड़ के यहाँ पे आ गया, कण यहाँ से दौड़ के यहाँ पे आ गया है, p पर है। अब बिंदु p से व्यास y डैश, अच्छा ये x डैश, y और ये y डैश, व्यास y डैश पर डाले गए लंब PN। अब इससे एक लंब डालो इस पे 90 का एंगल बनाते हुए, ये लंब डाला, इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का, ये हमारा n। एक लंब डाला हमने PN, किस पे डाला, PN y डैश पे हमने
एक PN इस पे एक लंब खींचा। अब चूंकि कण को बिंदु x से P तक जाने में t समय लगा, ये x यहाँ पे x से P तक जाने में कितना समय लगा? t समय लेता है। अतः t सेकंड में कण द्वारा घुमा हुआ कोण, कितना कोण घुमा वो यहां से यहां तक जाने में कितना कोण घुमा, तो ये थीटा, ये थीटा कोण घुमा। यहां पे 0 कोण था क्योंकि इसी रेखा पे था ना ये, फिर यहां से चल के यहां पे आ गया तो थीटा कोण घुमा हो। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को ये प्रतिच्छेदी रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलो तो भैया ठीक है, ये भी ठीक है ना। अब ये कहता है कोणीय वेग, कोणीय वेग का क्या सूत्र है? देखो अब पहले तो इस चित्र की व्याख्या करना पड़ेगी तुम्हें। डायरेक्ट तुम चित्र तो बना दोगे मगर इसकी व्याख्या भी करना पड़ेगी। कैसे करोगे इसकी व्याख्या? कि कोई कण है, कोई कण t बराबर 0 पर बिंदु x पे है। ये कहाँ पे है? बिंदु x पे है। कोई कण t बराबर 0 पर बिंदु x पर है। t समय पश्चात वह कण विस्थापित होकर बिंदु P पर पहुंच जाता है। बिंदु P पर पहुंच जाता है तो उसके विस्थापन में उसके द्वारा कोणीय विस्थापन कितना हुआ? थीटा। कोणीय विस्थापन थीटा है ना। अब कोणीय विस्थापन तो थीटा हुआ। अब चली गई दूरी कितनी है? चली गई दूरी कितनी होगी? यहां से यहां चला गया तो चली गई दूरी कितनी होगी? चली गई दूरी, उसकी जो दूरी है वो दूरी यहां से यहां चला गया, यानी कि इतनी दूरी चली उसने। कितनी दूरी चली? इतनी दूरी चली। ये चली गई दूरी y, चली गई दूरी को अपन क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। चलो चली गई दूरी को अपन ने क्या मान लिया? y मान लिया, है ना। चलो अब भैया कोणीय वेग, कोणीय वेग का सूत्र बताइए। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग बराबर विस्थापन बटे, मगर यहाँ पे विस्थापन कौन सा है? यहाँ कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। यहाँ विस्थापन नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कोणीय विस्थापन। क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन बोलेंगे, है ना। विस्थापन तो आएगा, बिल्कुल सही। देखो यहाँ वेग के आगे कोणीय लिखा, यहाँ वेग के आगे आपने क्या लिख दिया? कोणीय। तो यहाँ विस्थापन के आगे भी कोणीय। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। चलो अब कोणीय वेग को क्या से दर्शाते हैं? कोणीय वेग को हम क्या से दर्शाते हैं बताओ? कोणीय वेग को हम ओमेगा से। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा। कोणीय विस्थापन थीटा बटे समय टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई हमको। अब यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। क्रॉस गुणा करते हैं तो बताओ थीटा बराबर कितना हो जाता है? ओमेगा टी। थीटा बराबर कितना? ओमेगा टी। हमें क्या निकालना है? हमें विस्थापन समीकरण निकालना। भाई साहब क्या निकालना है? विस्थापन समीकरण मतलब y का मान निकालना है। क्योंकि देखो ये कौन सी दिशा में चल रहा है? ये देखो आप, ये यहाँ से खसका, ये तो कौन सी दिशा है? ये y दिशा, y की दिशा में खसक रहा है। तो कोणीय विस्थापन मतलब y बराबर निकालना, आपको y का मान निकालना है, y बराबर समीकरण ज्ञात करना है। चलेगा, यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब देखिएगा भैया t सेकेंड में पाद का विस्थापन ON होता है। t सेकेंड में पाद मतलब तल, यहां से ये कितना विस्थापन हुआ? इसका y विस्थापन हुआ क्योंकि y दिशा में कितना चला ये, है ना। तो लिखेंगे कण का t सेकेंड में विस्थापन y होता है। ये लिखो कण का t सेकेंड में विस्थापन y है, ठीक है ना। t सेकेंड में विस्थापन कितना है? y है। अब भैया मेरे साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कण, लंब बटे
कण, है ना। देखो अब भैया इसमें एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देता होगा, है ना। ये देखो ये तो आपका लंब है ना। और कण, कण क्या है, ये कण है, ये कण दिख रही है आपको। यस सर। कण को आप ए मान लो, कण को क्या मान लो आप, ए मान लो, है ना। ठीक है ना, लंब बटे कण, कण को आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, है ना। तो चलिएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले लिखो बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम बोलो। समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ONP। वेरी गुड, ONP, ONP में, समकोण त्रिभुज ONP में साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, यही होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है ना, यस, है ना। अब भैया मेरे यहां पर देखिएगा आप, थीटा की जगह में क्या रख सकता हूं, थीटा का मान ओमेगा टी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। लंब कितना है, तो ये आपकी खड़ी रेखा, और आधा कर्ण कितना है, कर्ण को ए माना है, कर्ण को अपन ने ए माना ना, चलेगा। अब यहां से अपन क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो भैया y बराबर क्या आ जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू, इसलिए y बराबर क्या, इसलिए y बराबर बोलो a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, यही विस्थापन का अभिष्ट समीकरण है, यही विस्थापन का अभिष्ट समीकरण है। आ गया समझ में।